हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 32 साइज चेस्ट के लिए बेल्ट ब्लाउज की कटिंग और सिलाई करना। तो इसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। यहाँ पे हमारा पुराना नापी का ब्लाउज है, तो इसी नापी के ब्लाउज से नाप लेके हम नए ब्लाउज की कटिंग और सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा नापी है और ये हमारा अस्तर है, ये देखिए, और ये हमारा मेन फैब्रिक है। इस तरह से ये हमारा सिल्क का फैब्रिक है। तो सबसे पहले इसकी कटिंग हम अस्तर पे करेंगे। तो उसके लिए हमारा अस्तर है, अस्तर को हमें इस तरह से लंबाई में डबल फोल्ड करना है। तो जितना भी आपके चेस्ट का चौथाई भाग हो, बस उतने में ही आपको 2 इंच बढ़ा लेना है और बढ़ा के अस्तर को आपको किसी भी साइड से, जिस भी साइड से आपकी लंबाई बराबर हो, उस साइड से आपको इसे सेट कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं चेस्ट का चौथाई भाग 8 इंच है, तो हमने 10 इंच पे इसे डबल फोल्ड कर लिया है। ये हमारा पुराना नापी का ब्लाउज है। यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरह से हम नापेंगे। तो हमारा इसका चौथाई भाग 8 इंच आ रहा है और 2 इंच हमने इसमें सिलाई मार्जिन रखना है। तो आप किसी भी साइज के लिए बना रहे हैं तो इस तरह से आप नाप लेके ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। 7 इंच हमारी कमर है, यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं। अब हम ब्लाउज की रेडी लंबाई को मापेंगे। तो दोनों पल्ले को बराबर रखते हुए इस तरह से देख सकते हैं इसकी जो रेडी लंबाई है वो 12 इंच है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसको मार्क करेंगे। तो सबसे पहले हम नीचे से 1/2 इंच पे एक मार्किंग करके लाइन को सीधा कर लेंगे, जिससे कि जो हमारा अस्तर है वो नीचे से भी बिल्कुल बराबर हो जाए। ये देखिए इस तरह से इसे हमने सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद अब हम यहाँ पे 1 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो 1/2 इंच हमारा कमर पट्टी जॉइंट में जाएगा और 1/2 इंच हमारा शोल्डर जॉइंट में। यहाँ भी लाइन को स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। अब इस वाली लाइन से हम रेडी लंबाई को मार्क करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्लाउज की रेडी लंबाई 12 इंच है, तो हमने 12 इंच पे मार्क कर लिया है और यहाँ से भी लाइन को सीधा कर लेंगे। अब हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत हैवी साइज नहीं है, तो उसके लिए आप शोल्डर 5 इंच भी ले सकते हैं या फिर 5 इंच 2 सूता भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 5 इंच 2 सूता लिया है। अब हम यहाँ पे आर्म होल लेंगे। तो आर्म होल के लिए 5.5 इंच पे मार्क करेंगे। आप चाहे तो 1.25 इंच भी मार्क कर सकते हैं। यहाँ से भी 5 इंच पे मार्क किया और चेस्ट का चौथाई भाग 8 इंच मार्क करेंगे। 2 इंच हमने इसमें सिलाई मार्जिन रखा है। स्केल की मदद से सभी पॉइंट्स को मिलाते हुए इस तरह से सीधा कर लेंगे। देख सकते हैं सीधा करने के बाद कोने से 1 इंच 2 पॉइंट पे मार्किंग करेंगे और इस तरह से तिरछे में मिला देंगे। इस तरह से इंच टेप को रखते हुए इसका हाफ करेंगे। तो जहां भी इसका हाफ आएगा वहां से जो 1 इंच 2 सूता पे मार्किंग की हमने, उसी से मिलाते हुए हमने आर्म होल की गोलाई को मार्क कर लिया है। अब आर्म होल की गोलाई को मार्क करने के बाद हम कमर के लिए मार्क करेंगे। तो कमर हमारी यहाँ पे 7 इंच है, उसका चौथाई भाग, और 1 इंच हमारा टक्स में जाएगा। स्केल की मदद से लाइन को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ से भी लाइन को सीधा कर लेना आपको, इस तरह से देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो बंद भाग से 4 इंच पे मार्क करेंगे और नीचे से भी देख सकते हैं 4.5 इंच पे मार्किंग कर रहे हैं। तो हमारा पीछे साइड का टक्स हो गया। अब हम गले के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं इस तरह से, यहाँ से हमारा 3 इंच है, इस तरह से नीचे से। तो जितना भी आपका पट्टी हो उसमें आपको 1 इंच बढ़ा के मार्किंग करनी है। तो यहाँ से हम 4 इंच पे मार्किंग करेंगे क्योंकि 3 इंच की हमारी पट्टी है और यहाँ पे 1 इंच हम इसे बढ़ा लेंगे। इस तरह से देख सकते हैं ये हमने 1 इंच बढ़ा लिया है। यहाँ से भी लाइन को सीधा कर लेंगे। इस तरह से सीधा करने के बाद अब हम इसकी चौड़ाई को मापेंगे। तो चौड़ाई हम इसके 2.5 इंच रखेंगे। इस तरह से ऊपर से भी गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखेंगे और दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए स्केल की मदद से सीधा कर लेना है। अब मैं आपको इसके गले की लंबाई को ऊपर से भी माप के दिखा दे रही हूँ। देख सकते हैं एकदम परफेक्ट आएगा।
इस तरह से इसे रखेंगे और यहाँ से शोल्डर से इंच टेप को रखते हुए जितनी भी गले की रेडी लंबाई हो उसको मापेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा 8 इंच में रेडी है गला, तो यहाँ से हमारा 8.5 इंच है, क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर की साइड शोल्डर जॉइंट में जाएगा और हाफ इंच को छोड़ते हुए हमारा 8 इंच में रेडी हो जाएगा। अब हम इसमें गोल गले की मार्किंग करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने गोल गले की मार्किंग कर ली है। जिस तरह से हमने इसे मार्क किया है बिल्कुल उसी तरह से हम इसे कट कर लेंगे। ये देख सकते हैं बिल्कुल मार्किंग के ऊपर हमने इसे कट कर लिया है। कट करने के बाद अब हम इसे इस तरह से देख सकते हैं पीछे के पल्ले को कट कर लिया है। अब हम आगे के पल्ले की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमें अस्तर को 2 सूता बढ़ा के फोल्ड कर लेना है आगे की साइड, और फोल्ड करते हुए पीछे के पल्ले को आगे के पल्ले के ऊपर इस तरह से सेट करेंगे। खुले हुए भाग को मिला के रखना आपको बंद भाग की तरफ। यहाँ पे हमने 2 सूता बढ़ा लिया है। अब जिस तरह से हमने इसे सेट किया है बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए नीचे से भी मार्क कर लेना है हमें। इसे हटाएंगे और हटाने के बाद अब यहाँ पे हमें देखिए फिर से शोल्डर के लिए और आर्म होल के लिए मार्किंग करनी है। जैसे कि हम आगे के पल्ले में आर्म होल की गहराई की मार्किंग कर लें। तो यहाँ से 5.5 इंच आर्म होल की लंबाई रखी हमने और यहाँ पे हमने 5.5 इंच ही शोल्डर रखा है, क्योंकि 2 सूता हमने बढ़ाया है। स्केल की मदद से लाइन को सीधा करने के बाद हाफ इंच अंदर की साइड एक और मार्किंग कर ली हमने। अब यहाँ से आगे के पल्ले को हमें 1 इंच बढ़ा लेना है और इसे भी इस तरह से सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद अब यहाँ पे भी जो 2 सूता पे हमने इसे बढ़ा के फोल्ड किया था वहां पे मार्क कर लेना है। 2 सूता हमने इसलिए बढ़ाया है क्योंकि हमारा जो 2 सूता पट्टी बढ़ी है वो हमारी हुकाई पट्टी में ऐड हो जाएगी, तो इसलिए हमने इसे बढ़ा लिया है। अब हम पुराने नापे के ब्लाउज से गले की लंबाई को मापेंगे। तो ये हमारा 6 इंच पे रेडी गला है। इस तरह से 6 इंच में 2 सूता कम ही है और गले की चौड़ाई 2.5 इंच है। तो यहाँ से ऊपर से गले की चौड़ाई 3 इंच में 2 सूता कम रखेंगे, क्योंकि जो 2 सूता हमने आगे की तरफ बढ़ाया है उसको हमें बढ़ा के रखना है गले में भी। गले की लंबाई 6 इंच 2 पॉइंट रखेंगे। नीचे से भी गले की चौड़ाई 3 इंच में 2 पॉइंट कम रखेंगे। स्केल की मदद से लाइन को सीधा करके एक बॉक्स बना लेंगे और आगे की साइड भी हम गोल गले का शेप बनाएंगे। इस तरह से देख सकते हैं। तो गले की मार्किंग हमने कर ली है। अब हम बेल्ट के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो इसका रेडी बेल्ट है वो 3 इंच में 2 सूता कम है। इस तरह से तो हमें यहाँ पे इंच टेप को रखते हुए 3 इंच में 2 सूता कम पे मार्किंग करनी है, जो कि हमारा रेडी बेल्ट है। और हाफ इंच हमारा कमर पट्टी जॉइंट में जाएगा और हाफ इंच हमारा बेल्ट जॉइंट में। इसके लिए हमने यहाँ पे 4 इंच में 2 सूता कम पे मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पे पीछे की साइड हम 3 इंच पे मार्क कर लेंगे। स्केल की मदद से हल्की सी तिरछे में एक लाइन बनाएंगे और इसी में बेल्ट का शेप बनाएंगे। तो यहाँ से बेल्ट को उठाते हुए नीचे की साइड हल्का हल्का सा डाउन करेंगे और पीछे की साइड मिला देंगे। इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे हमने बेल्ट की मार्किंग कर ली है। अब ये हमारा पुराना नापी का ब्लाउज है, इससे हम टक्स की दूरी को मापेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं जो हमारा टक्स है वो यहाँ पे हमारा कहाँ तक रेडी है। नीचे वाला जो टक्स है वो 8 इंच पे रेडी है। बस इसी वाले टक्स को हमें माप लेना है। बाकी जितने भी टक्स है उसकी मार्किंग हम इसी वाले टक्स के अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो 8 इंच पे हमारा रेडी है, तो हाफ इंच हमारा शोल्डर जॉइंट में जाएगा, इसीलिए हमने 8.5 इंच पे मार्किंग कर ली है। लाइन को सीधा कर लिया है। अब यहाँ से इस तरह से 1.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे, तो ये हमारा सेंटर हो जाएगा। इस सेंटर से 1.5 इंच सीधे पे एक मार्किंग करेंगे, 1.5 इंच नीचे की साइड एक मार्किंग और 1.5 इंच फिर से ऊपर की साइड। तो हमारे चारों टक्स की मार्किंग हो गई है। अब हम स्केल की मदद से नीचे वाले टक्स को सीधा कर लेंगे। इस तरह से इस वाले टक्स को तिरछे में मिलाएंगे यहाँ कोने से 1.5 इंच पे, और यहाँ पे भी इसे आर्म होल की साइड मिला लेना है।
मिलाने के बाद अब हमें चारों टक्स रेडी कर लिए हैं। अब हमें किस टक्स को कितना दबाना है उसके लिए मार्किंग करनी है। तो नीचे का टक्स हम 1.5 इंच दबाएंगे, 1.5 इंच को फोल्ड करेंगे और इस तरह से इंच टेप रखते हुए मार्किंग कर लेंगे। स्केल की मदद से इसे तिरछे में मिला देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी जितने भी टक्स हैं उनको हमें सिर्फ हाफ इंच दबाना है। इस तरह से इसे भी तिरछे में मिला देंगे। यहाँ भी हाफ इंच का गैप देते हुए इसे भी मिला देंगे और यहाँ पे दोनों साइड से 2-2 सूता मार्किंग करके तिरछे में मिला देंगे। तो चारों टक्स की मार्किंग हमारी हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे के पल्ले की मार्किंग हमने कर ली है। जिस तरह से हमने इसे मार्क किया है बिल्कुल उसी तरह से हम इसे कट कर लेंगे। बिल्कुल मार्किंग के ऊपर हम इसे कट कर रहे हैं। अब यहाँ से इसे हम साइड में कर लेंगे और बेल्ट को भी कट करके अलग कर लेंगे। साइड से भी इसे अलग कर लेना है। तो आगे के पल्ले की कटिंग हमारी हो गई है। अब हम इसमें आर्म होल के लिए मार्क करेंगे। तो उसके लिए 8 इंच 2 सूता पे मार्किंग करेंगे और यहाँ से देख सकते हैं जो हमारा रेडी आर्म होल है वो कितना है उसको माप लेंगे। तो ये हमारा 7 इंच आ रहा है। तो इसको हम साइड में रखेंगे और अब हम इसे पुराने नापे के ब्लाउज से माप लेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं इस तरह से इसको रखेंगे इंच टेप को और मापेंगे। तो ये हमारा 7 इंच पे रेडी है और हमने जो कट किया है वहाँ पे भी वो हमारा 7 इंच ही है। तो ये दोनों हमारे बराबर हैं। तो हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए स्लीव्स की लंबाई को मापेंगे। तो स्लीव्स की रेडी लंबाई 4 इंच है। अब हम स्लीव्स की मोहरी को मापेंगे। देख सकते हैं स्लीव्स का जो राउंड है डबल करने के बाद ये हमारा 5 इंच है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम अस्तर पे मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा अस्तर है। अस्तर को हम डबल फोल्ड करके रखेंगे इस तरह से देख सकते हैं। डबल फोल्ड करने के बाद अब हम इसे 4 फोल्ड करेंगे। तो उसके लिए खुले हुए भाग की तरफ से इंच टेप को रखेंगे और इस तरह से सेट करते हुए 8 इंच पे मार्किंग करेंगे। जितना भी आपके चेस्ट का चौथाई भाग हो बस उतने पे ही आपको मार्क करके अस्तर को 4 फोल्ड करने लेना है। अगर 36 साइज है तो 9 इंच, 38 है तो 9.5 इंच, इसी तरह से 4 फोल्ड करना है आपको। 4 फोल्ड करने के बाद अब हमें इसे मार्क करना है। देख सकते हैं 8 इंच पे हमने 4 फोल्ड कर लिया है। अब हम इसकी मोहरी के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से 5 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से। 5 इंच पे मार्किंग करने के बाद 1.5 इंच हम इसमें सिलाई मार्जिन रखेंगे। देख सकते हैं ये हमने 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रख लिया। अब स्लीव्स की जितनी भी रेडी लंबाई है उसमें हमें 1 इंच बढ़ा के मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे हमने 5 इंच पे मार्क कर लिया है। स्केल की मदद से लाइन को सीधा कर लिया है। अब यहाँ से खुले हुए भाग से 1.5 इंच अंदर की साइड एक मार्किंग करेंगे और इसे भी सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब हमें यहाँ पे स्लीव्स को डाउन करना है। तो 2.5 इंच पे हम स्लीव्स को डाउन करेंगे। तो इस तरह से 2.5 इंच पे हमने मार्क कर लिया है। अब यहाँ से स्केल को तिरछे में मिलाएंगे और दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए इस तरह से सीधा कर लेना है। देख सकते हैं सीधा करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं जो हमने मार्किंग की है वो बिल्कुल 7 इंच पे है। तो इसका हाफ करेंगे हम। तो हमारा 3.5 इंच आएगा। 3.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद हम इसमें स्लीव्स का शेप बनाएंगे। तो देख सकते हैं स्लीव्स की जो मार्किंग है वो बिल्कुल इस तरह से करेंगे। तो ये हमारी अंदर की साइड की मार्किंग है, बाहर की साइड की नहीं है। बाहर की साइड उभारते हुए अंदर की साइड 1/2 इंच अंदर की साइड करते हुए इस तरह से मार्क करेंगे कि आपकी गहराई की मार्किंग हो जाएगी। अब बिल्कुल इसी मार्किंग से मिलाते हुए आपको 1/2 इंच बाहर की साइड एक मार्किंग करनी है। जिस तरह से हमने इसे मार्क किया है बिल्कुल इसी से मिलाते हुए 1/2 इंच बाहर की साइड एक मार्किंग करेंगे। तो हमारे पीछे के पल्ले की मार्किंग भी हो जाएगी। देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से हमने इसे मार्क कर लिया है। इसे भी तिरछे में मिला देंगे। तो जिस तरह से हमने इसे मार्क किया है बिल्कुल उसी तरह से हम इसे कट कर लेंगे। अगर आप ज़्यादा साइज के लिए बना रहे हैं और आपका अस्तर कम पड़ रहा है तो आपको जॉइंट्स लगा के उसे पूरा कर लेना है। स्लीव्स की गहराई को भी हम कट कर लेंगे। तो गहराई को आपको सिर्फ 2 पल्ले में कट करना है। तो 2 पल्ले को इस तरह से रखते हुए हम गहराई को कट कर लेंगे। साइड से भी इसे अलग कर लेना है।
अब इसको इस तरह से रखेंगे और स्लीव्स की कटिंग हो गई है, सभी पार्ट को हमने कट कर लिया है। अब सभी पार्ट की कटिंग हम मेन फैब्रिक के साथ करेंगे। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है, देख सकते हैं। सबसे पहले मेन फैब्रिक के साथ हम स्लीव्स को कट करेंगे। तो उसके लिए इस तरह से इसे डबल फोल्ड करेंगे और एक बार फिर से हम इसे 4 फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसे 4 फोल्ड कर लिया है। 4 फोल्ड करने के बाद अब हम इसके ऊपर अस्तर रखेंगे इस तरह से, और चारों तरफ से 1/2 इंच बढ़ाते हुए हमें मेन फैब्रिक को कट कर लेना है। साइड से भी अलग कर लेंगे, जो भी कपड़ा कम है उसमें हम जॉइंट लगा के इसको पूरा कर लेंगे। अब यहाँ पे हम पीछे के पल्ले की कटिंग करेंगे, उसके लिए इसको इस तरह से सीधा रखेंगे और सीधा रखते हुए इसके ऊपर अस्तर को रखते हैं, इस तरह से अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद इसके चारों तरफ से 1/2 इंच कपड़े को बढ़ाते हुए हम पीछे के पल्ले को भी कट कर लेंगे। अब हम आगे के पल्ले की कटिंग करेंगे, उसके लिए हमें मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखना है। इस तरह से देख सकते हैं हमने इसे डबल फोल्ड कर लिया है। इसके ऊपर हम अस्तर को रखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से। अस्तर को रखने के बाद अब हम नीचे की साइड बेल्ट को रखेंगे और यहाँ पे भी चारों तरफ से 1/2 इंच कपड़े को बढ़ाते हुए हमें इसे कट कर लेना है। ये देखिए, कट करने के बाद जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे भी सेंटर से अलग कर लेना है। तो ये हमारा बेल्ट है और ऊपर के पार्ट को भी हमें सेंटर से अलग कर लेना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सभी पार्ट को हमने कट कर लिया है और अब हम इसकी सिलाई करेंगे। उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा आगे का पल्ला है, सबसे पहले हम इसी की सिलाई करेंगे। तो दोनों पल्ले को बिल्कुल आमने सामने रखेंगे और मेन फैब्रिक के साथ इसे पिन से अच्छे से आपको सेट कर लेना है। इस तरह से रखते हुए पिन से सेट कर लेंगे और इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे चारों तरफ से हमने सिलाई लगा लिया है। अब हमें इसे जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे बिल्कुल अस्तर के बराबर से छांट लेना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल अस्तर के बराबर से हम इसे छांट लेंगे। छाटने के बाद अब हम इसमें टक्स की सिलाई लगाएंगे। तो नीचे का जो टक्स है उसे हमें 1.5 इंच दबाना है। तो इस तरह से जो हमने मार्किंग की है बिल्कुल उसी मार्किंग से इस तरह से तिरछे में सिलाई लगाएंगे। तो एक टक्स की सिलाई हमने लगा ली है, इसी तरह से हम बाकी सारे टक्स की भी सिलाई लगा लेंगे, जिस तरह से हमने इस वाले टक्स की सिलाई लगाई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बाकी जितने भी टक्स हैं उसको आपको बस दोनों साइड से 2-2 सूता दबाते हुए सिलाई लगानी है। अब हम आर्मोल की साइड और काज पट्टी की साइड भी सिलाई लगा लेंगे। ये देख सकते हैं चारों टक्स की सिलाई हमने लगा ली है। बेल्ट को भी हमने रेडी करके रखा है और अब हम उसमें बेल्ट को ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा बेल्ट है, इस तरह से बेल्ट को सीधे रख के आपको चेक कर लेना एक बार और बेल्ट को इस तरह से रखते हुए हम इस पे सिलाई लगाएंगे। ये देख सकते हैं सिलाई लगाने के बाद बेल्ट को सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद एक और सिलाई लगाएंगे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। इस तरह से एक सिलाई 2 सूतों की दूरी से लगाएंगे और साइड से इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आगे के पल्ले की सिलाई हमने कर ली है। इसी तरह से दूसरा पल्ला भी रेडी कर लिया हमने। अब हम इसमें काज पट्टी, बटन पट्टी और पाइपिंग भी लगा के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी को लगा के हमने इसे रेडी कर लिया है। इसी तरह से हम पीछे के पल्ले को भी पलट के रेडी कर लिए हैं। अब दोनों पल्ले को उल्टी साइड रखेंगे और शोल्डर को ज्वाइन करेंगे। ये देखिए 1/2 इंच कपड़े को पकड़ते हुए हमें शोल्डर पे डबल सिलाई लगा लेनी है। एक शोल्डर हमने ज्वाइन कर लिया है, इसी तरह से हम दूसरा शोल्डर भी ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए दोनों शोल्डर हमने ज्वाइन कर लिए हैं। ज्वाइन करने के बाद इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से और आगे के पल्ले में बटन पट्टी के ऊपर काज पट्टी को सेट करते हुए इसे पिन से अच्छे से सेट कर लेंगे। देखिए बिल्कुल बराबर से आपको सेट करना है। इस तरह से सेट करने के बाद शोल्डर को पकड़ते हुए हम इसे
दोनों पल्ले को बिल्कुल बराबर रखेंगे और पीछे के पल्ले का सेंटर और आगे के पल्ले के सेंटर दोनों को मिलाते हुए यहाँ पे भी पिन से अच्छे से सेट कर लेंगे। इस तरह से सेट करने के बाद नीचे से दोनों पल्ले को बराबर करेंगे और एक एक पल्ले की तरफ इस तरह से बिल्कुल किनारे पे सीधी साइड से सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को छाट के सेट कर लेंगे। बिल्कुल जिस तरह से एक तरफ सिलाई लगाई हमने इसी तरह से दूसरी तरफ भी सिलाई लगा के इसे सेट कर लेंगे। दोनों तरफ सिलाई लगा के हमने इसे सेट कर लिया है। पिन को बाहर निकालेंगे और इसे उल्टी साइड सेट करेंगे। इस तरह से देख सकते हैं हमने इसे उल्टी साइड रखना है। ये देखिए दोनों साइड हम इसे उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद अब हमने जो फिटिंग की मार्किंग की थी बिल्कुल उसी पे हमें एक सिलाई लगानी है दोनों तरफ। तो यहाँ से देख सकते हैं बिल्कुल बराबर करते हुए हमने एक सिलाई लगा ली है। इसी तरह से दूसरी साइड भी सिलाई लगाएंगे। ऊपर की साइड जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे आपको छाट के बिल्कुल दोनों के बराबर कर लेना है। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसमें स्लीव्स ज्वाइन करेंगे। तो उसके लिए हमने स्लीव्स को पहले से ही रेडी करके रखा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अस्तर और मेन फैब्रिक को रेडी करके हमने इसे अच्छे से सेट कर लिया है। स्लीव्स को सेंटर से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से एक छोटा सा कट बनाएंगे जिससे कि हमारा जहाँ पे भी सेंटर आ रहा हो। कट बनाने के बाद स्लीव्स का जो गहराई है और हमारे ब्लाउज का जो गहराई है दोनों को बराबर रखते हुए स्लीव्स को सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्लीव्स पे हमने सिलाई लगा के मोहरी की सिलाई भी लगा ली है और ब्लाउज हमारा रेडी हो गया है। इस तरह से देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन का ज़रूर ऑन कर लें हमारी ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।